रविदास जी की कुछ पंक्तियां हैं, जरा गौर फरमाइएगा। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जय होवे गुणहीन। पूजहि चरण चंडाल के, ज्यों होवे गुण प्रवीण। इस पंक्तियों का कहने का अर्थ, मुख्य उद्देश्य क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये पाखंड के खिलाफ है। कहने का इसमें, इस पंक्ति में कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो होता है अपने कर्म से जो है बड़ा होता है, ना कि जन्म से। अपने कर्मों से बड़ा होता है। वह किसी भी कुल में अगर जन्म लेता है, अगर कुल उस ये कर्म उसके बहुत अच्छे हैं, तो वह बहुत महान व्यक्ति कहा जाएगा। ईश्वर की जो भक्ति है और ज्ञान है, उन पे जो है सबका बराबर का अधिकार है। जैसे हम लोग देखते हैं कि आसपास अगर किसी भी प्रकार का हवन यज्ञ किसी भी प्रकार का कराना हो, तो बड़े लोगों को चुनते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दूसरे कास्ट का हो, वो सब कंठस्थ कर लिया है, कंठस्थ याद कर लिया है, वो सब भगवत गीता जो भी है सब कुछ याद कर लिया, लेकिन उसको नहीं बुलाया जाता, तो ये पाखंड है। क्योंकि उसका गुण उनके गुण से अधिक है। तो वही कहा गया है कि जो है आप कर्मों के हिसाब से, जो जन्म के हिसाब से कोई महान नहीं बनता, कर्म के हिसाब से कोई महान बनता है। जिस तरह से आज हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पे पाखंड बहुत ही जोर शोर से है। तो उस पर जो है, जो रविदास जी का मुख्य उद्देश्य था कि पाखंड से जो है अपने समाज को दूर करना, तो इसी तरह से हम लोग भी अपने समाज को पाखंड से दूर करेंगे और अपने जीवन को सरल बनाएंगे, कर्मों को उच्च करेंगे। और एक दिन मैं इसी प्रकार मैं बोला था कि जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो हम जात पात नहीं देखते। अगर हमें को 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं ये नहीं देखने जाऊंगा कि वो पैसे किसके पास हैं। मैं ये देखने जाऊंगा कि मेरा काम वहां से हो गया कि नहीं हो गया। अगर वो व्यक्ति बहुत ही गरीब या दलित परिवार से है, लेकिन वो किसी बड़े लोग की मदद कर दिया उस दिन। मैं एक पढ़ा हूं सिंपथी नामक लेसन, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा कि उसमें सहानुभूति जो दिखाता है। कोई घमंडी व्यक्ति आके आपको धन दे दे, आपका दुख पड़ा है तो आपको कोई धन दे दे, तो सहानुभूति इस प्रकार नहीं है। जब दुख बीत जाएंगे तो आप भी जो है उसका पैसा वापस कर सकते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में जो कदम से कदम मिला के आपके साथ रहे, और पैसे नहीं उसके पास, लेकिन दया, शीलता, भावना, जितनी भी उसके पास अच्छाइयाँ, वो आपके साथ दिनों रात मेहनत करके आपकी सेवा करे, वो पैसे देने वाले से ज़्यादा बड़ा होगा। तो यही बात है, आप सब खूब समझिएगा अच्छे से, और अपने देश को, अपने समाज को पाखंड से दूर भगाने का काम करेंगे। मैं लगा हुआ हूँ अब। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।